सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के फोर्थ T20 मैच के, जो आज अभी लाइव चल रहा है। और फर्स्ट इनिंग्स खत्म हो चुकी है इंडिया की, यानी इंडिया की बैटिंग हो चुकी है। अब इंडिया की बॉलिंग है और इंडिया ने जो स्कोर बनाया है उसके बिहाफ पर हम जो है रिव्यू करने वाले हैं आज के मैच का। क्योंकि अभी एक ही इनिंग खत्म हुई है, दूसरी इनिंग को खत्म होने अभी और टाइम लगेगा, 1 डेढ़ घंटा आराम से लगेगा। तो इतना वेट हम नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो है फर्स्ट इनिंग के अकॉर्डिंग ही मैं रिव्यू आज का दे दूं, और साथ में प्रेडिक्शन भी हम कर डालेंगे। तो जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अभी जो है मैच आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मे बी स्क्रीन थोड़ी सी ब्राइट हो रखी है, आपको नहीं दिख रहा होगा। बट अभी जो है 5 बॉल है हुई हैं इंडिया की बॉलिंग की, फर्स्ट ओवर की, और 4 रन हो चुके हैं इंग्लैंड के। तो हम प्रिडिक्शन भी करने वाले हैं। तो इससे कोई एडिड एडवांटेज मुझे नहीं है, जस्ट अभी मैच स्टार्ट हुआ है। तो मैं जस्ट प्रिडिक्शन कर देते हैं ताकि गेम आगे ना बढ़े। उससे पहले ही मैं बता दूं कि आज का स्कोर जो इंडिया ने बनाया है, मैं आपको स्कोर बता देता हूं। इंग्लैंड को सिर्फ 155 रन चाहिए जीतने के लिए। तो मुझे नहीं लगता ये काफ़ी है इंग्लैंड को रोकने के लिए। और जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग भी अभी चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया आज का मैच भी जीत पाएगी। बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, बट क्या करें, हमें तो एक ऐसा रिव्यू देना पड़ता है जो कि न्यूट्रल हो। ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस हैं तो इंडिया को फेवर करेंगे इस चीज़ में। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो हमें बोलना पड़ेगा। और ये भी मेरी जो है गट फीलिंग है, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंसेस, उसके बिहाफ पे मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि आज का मैच मुझे नहीं लगता इंडिया जीत पाएगी। बट होप करते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए ऐसा बॉलिंग में इंडिया की तरफ से कि इंडिया जीत जाए। बट अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स, परफॉर्मेंसेस, इन सबको देखकर लग रहा है कि आज का मैच इंडिया नहीं जीत पाएगी। अब देखते हैं होपफुली क्या रिजल्ट आता है। बट हमने अपनी प्रिडिक्शन तो कर दी है। अभी बज रहा है 11:50। आपको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ मे बी। अब में भी आपको पता चल जाएगा, ये थोड़ा सा मिरर मिरर मोड में आ रहा है, बट आप समझ जाओगे। जिनको भी प्रूफ चाहिए तो वो इससे मिल जाएगा उनको भी। 11:50 हो रहा है और आप स्कोर टैली कर लेना इस टाइम पे स्कोर क्या था। तो अभी जस्ट मैच स्टार्ट हुआ है, सेकंड इनिंग, और इंग्लैंड ने बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो आइए जब तक हम फर्स्ट इनिंग की इंडिया की बैटिंग की जो है बात कर लेते हैं और रिव्यू कर लेते हैं। आज भी बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट से जो है भरी हुई इनिंग्स थी इंडिया की, और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। जैसा हम चाह रहे थे कि फाइट करेगी, कमबैक करेगी, क्योंकि डू और डाई मैच है उनके लिए। बट श्रेयस अय्यर को छोड़कर किसी ने भी जो है परफॉर्मेंसेस नहीं दी अपनी तरफ से बैटिंग में। तो पहली इनिंग की हम बात कर लेते हैं। ओपनर्स थे सूर्यवंशी एंड अभिषेक शर्मा एज यूजुअल, बट दोनों ही नहीं चल पाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वो बोल कर आ रहे हैं, एक तरीके से बता कर आ रहे हैं हम ये बॉल डालने वाले हैं, ये फील्ड हम लगाने वाले हैं। और उसके बाद भी जो है उसी तरह से बार बार आउट हो रहा है सूर्यवंशी भी। सूर्यवंशी को मैं इतना नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उस बेचारे का भी तीसरा चौथा ही मैच है इंटरनेशनल, बहुत छोटा है। तो उसको मैं इतना नहीं जो है अभी जज करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। थोड़ा सा और हम टाइम दे सकते हैं इस बंदे को। छोटा है इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि अभी अभी जस्ट उसने कदम रखा है अ, इस वर्ल्ड में। ये T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट है, आईपीएल से बहुत अलग है। अब उसको पता चल रहा होगा, यहाँ पर वो फ्लैट पिचेस नहीं है जहाँ पर 250-250 रन, 200-300 रन तक बन जाते हैं। ये वैसे पिचेस नहीं है, अब पता चलेगा। तो अभी उसका ये स्टार्टिंग फेज है, तो हम इतनी जल्दी जज नहीं करेंगे। प्लस वो ऐसी प्रेशर सिचुएशन में आया है टीम में, तो अ, इसका जो है इफ़ेक्ट उस पर दिखना लाज़मी है। तो उसको हम छोड़ देते हैं। बट हाँ, अभी बहुत कुछ लर्न उसको करना है। हाँ, बट उसको अपने गेम पे ध्यान ज़रूर देना है, ये मैं ज़रूर उसको कहूँगा कि अपनी गेम पर बिल्कुल फ़ोकस करे। और देखे यार, जिस तरीके से वो तुम्हें आउट कर रहा है, जोफ्रा आर्चर मतलब इतनी कॉन्फिडेंटली बोलता भी, इंटरव्यूज़ में भी बोल देता है, मुझे पता है मुझे उसको कैसे आउट करना है। और वो कर रहा है, बाउंसर मार रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़। बाउंसर मार रहा है, पुल शॉट पे आउट हो जा रहे हो। पिछले मैच में भी ऐसे आउट किया था, इस मैच में फिर ऐसे आउट कर दिया। जैसे ही वो आया उसने मतलब लेग साइड में फील्डिंग लगा दी, पुल शॉट के लिए उसको तैयार करा, और उसको पता है कि मेरी बॉल पे पुल शॉट मारेगा और आउट हो जाएगा। पेस से बीट हो रहा है, इतनी पेस भी वो नहीं डाल रहा है, 140 के आसपास डाल रहा है यार। 150-155 की नहीं आ रही है बॉल। और बहुत मैंने नोटिस किया उसको दिक्कत हो रही है वैभव सूर्यवंशी को, उसका बल्ला ही लेट आ रहा है इतना।
बॉल निकल जा रही है, फिर बल्ला आ रहा है टॉप एजेस पे, मतलब स्ट्रगल कर रहा था वो, लग रहा था कि साहब वो आउट होने वाला है जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट। मतलब बॉल पे बॉल से बैट कनेक्ट ही नहीं हो रहा था ढंग से जोफ्रा आर्चर के सामने उसका। और मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी बॉल डाली जोफ्रा आर्चर ने, मतलब वो तो बता के डाल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं डालूंगा तेरे को बाउंसर, अब तू खेल पाता तो खेल ले। और फिर भी जो है, फिर भी जोफ्रा आर्चर उसको आउट करके ले गया। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रही है बैटिंग से वैभव सूर्यवंशी की, और उसको बहुत कुछ सीखने को भी जो है ज़रूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा ने थोड़ा सा प्रेशर शोकअप किया, अब उसको पता है प्रेशर मैच है तो थोड़ा सा टाइम लिया, जो कि लेना भी चाहिए था, वो अच्छी बात है। बट उसके बाद जो है उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया और 16 रन पे ही आउट हो गया। वैभव सूर्यवंशी 15 रन पे आउट हुआ। स्टार्ट इन दोनों को हमेशा अच्छा मिलता है, हमेशा जो है शुरू की बाउंड्रीज मार देते हैं, बट उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, उसको कंसिस्टेंटली नहीं जो है आगे बढ़ा पाते हैं। फिर से वही थोड़ी, मतलब स्पिनर पे आउट हुआ है इस बार तो यार, आदिल रशीद पे आउट हुआ है शायद, हाँ आदिल रशीद लेके गया अभिषेक शर्मा को। थोड़ी सी शॉर्ट बॉल आई, पता नहीं वो पिच की बाउंस को नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि बॉल थोड़ा सा नीचे आएगा, बट बॉल हल्का सा भी अगर 1 इंच भी जो है हाइट पे आ जा रहा है तो उनके टॉप एज इस पे लग रही है और कैच खड़ी हो जा रही है। ऐसे ही अभिषेक शर्मा भी आउट हुआ। तो मतलब ऐसा लग रहा है होमवर्क नहीं करा है अभी भी इंडिया ने ढंग से यार। ये चौथा मैच है, डू और डाई मैच है, यहाँ पे भी व्हाइट वॉश कराओगे क्या? और उसकी मुसीबत और नौबत आ चुकी है, जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन में बता दिया। ठीक है, उसके बाद ईशान किशन भी वही, फिर उसको आया जॉश टंग, उसको फिर बाउंसर मारी ऑफ साइड में, थोड़ी सी हाइट क्या थी, बाउंसर नहीं थी, मतलब जस्ट हाइट पे थी थोड़ी सी बॉल, पुल शॉट हो सकता था, बट अननेसेसरी था, उसको आप ऑफ साइड पे भी खेल सकते हो। वो ऑफ साइड पूरा खाली पड़ा हुआ है, 30 यार्ड के अंदर फील्डर हैं दोनों, बस आपको जस्ट उसके ऊपर से निकालनी थी बॉल, पर जरूरी है पुल मारना, वही फिर हल्की सी बाउंस क्या आ गई और फिर कैच खड़ी कर दी, फिर वही आउट, फिर सेम तरीके से आउट करे जा रहे हैं भाई, बार 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 बार। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी मेरे को नहीं लगता होगी। अब इस टाइम पर भी तुम नहीं सुधरोगे, संभलोगे, तो कमबैक हो ही नहीं सकता ऐसे तुम्हारा यार। और ये डू और डाई मैच है, जैसे कि मैंने बार बार कहा है, उसके बाद भी तुम सब कुछ अपनी वीडियोज एनालिसिस आजकल तो सब कुछ है, उसके बाद भी जो है सेम गलतियां रिपीट करना इज इज नॉट लेस देन यू नो शेमफुल एक्ट, और व्हाट डू आई से, एक्ट ऑफ फुलिशनेस। ओके, तो उसके बाद आता है श्रेयस अय्यर जिसके ऊपर पहले से इतना ज़्यादा प्रेशर है मेरे भाई, और उसने जो है फिर भी जो है इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, अपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अकेले दम पर जो है टीम का जितना भी टोटल बना है 150 बना, आधे से ज़्यादा रन तो उसने खुद ही मार दिए, आधे से ज़्यादा, आधे रन लगभग उसने खुद अकेले मारे, उसका साथ किसी ने नहीं दिया, उसने 80 रन बनाए भाई, 80 रन बनाए, और नॉट आउट रहा है वो, आखिरी तक लड़ता रहा भाई, वो शुरू में ही आ गया था, पावर प्ले में ही बैटिंग करने आ गया था और आखिरी तक खेलता रहा, उसका साथ ही किसी ने नहीं दिया। और अच्छी स्ट्राइक रेट से भाई 160 की स्ट्राइक रेट से रन मारे, शुरू में जो है गेम उसने संभाली क्योंकि विकेट्स गिर रहे थे, पावर प्ले का यूज अच्छे से किया नहीं ओपनर्स ने, टॉप ऑर्डर्स ने, तो उसको आके गेम को रोकना पड़ा, संभालना पड़ा, और डिफेंस करा, सिंगल डबल लिए, विकेट्स नहीं गिरने दिए, फिर बाकी गियर चेंज किया, जिस बॉलर को लगा उसको मार सकता था, आदिल रशीद को उसने जो है अपना शिकार बनाया और उस पे सबसे ज्यादा रन लूटे। तो जितना भी किया यार उसने अपने दम पे किया, और अपनी टीम को जो है एटलीस्ट इस मतलब मैं नहीं कहूंगा कि ये डिफेंडेबल टारगेट है, बट डिफेंडेबल टोटल है, बट स्टिल थोड़ी बहुत फाइट तो अभी भी इंडिया कर सकती है, कुछ चमत्कार ही अगर ऐसा हो सकता है तो वो इंडिया को आज जिता सकता है। एक मतलब ऐसा भी नहीं था कि इस पिच में जो है बहुत ज्यादा रन बनने की उम्मीद थी, थोड़ी सी जो है ये जो ग्राउंड है थोड़ा सा अनयूजुअल है क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है, तो इसकी जो साइड्स है ना, लेग साइड और ऑफ साइड होने वाली है किसी भी बैट्समैन के लिए, वो होने वाली है बहुत बड़ी। तो वहां पर अगर आप उसकी मद्देनजर रखते हो, फील्ड अपनी सेट करते हो, बॉलिंग भी वैसे, बॉलर भी वैसी बॉल डालते हैं, तो फायदा ले सकते हैं। बाकी स्ट्रेट्स जो है छोटे हैं, जैसे कि स्क्वायर अगर आपका शेप है तो स्ट्रेट आपके छोटे होंगे, लेग साइड और ऑफ साइड बड़ी होंगी, तो इतना ज्यादा स्कोर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इस ग्राउंड पे, बट स्टिल 150 160 जो है स्टिल बहुत कम है आजकल के ज़माने में और आजकल की बैटिंग स्टाइल को देखते हुए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने प्रेडिक्शन स्टार्टिंग में ही कर दी थी कि इंडिया का आज भी मुश्किल है, बहुत ही भरे मन से ये चीज़ को कहा था दिल पर पत्थर रखकर, बट क्या करें, जो फैक्ट दिख रहे हैं उसको तो बोलना पड़ेगा, हमें तो एज अ रिव्यूअर जो है न्यूट्रल होकर डिसीजन देने हैं। ठीक है,
लॉजिकल होके डिसीजन देना है, ना कि इमोशनल होके। तो बहुत अच्छी पारी खेली है श्रेयस अय्यर ने, मजा आ गया। अपने दम पर इतना प्रेशर में था, ह्यूज प्रेशर में था, आप सबको पता है। वो 5 में से लगातार 5 मैच हार चुका है। मतलब 5 में से वो एक भी मैच नहीं जीता है, 4 हार के आया है, सीरीज हार के आया है एक तो। तो भैया बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, ऊपर से फिर उसको बैटिंग भी अपने दम पे करनी है और वो उसने कर दिखाई। अब देखते हैं कैप्टनसी कैसी करता है। तो इतना प्रेशर होता है कैप्टन के ऊपर, देख रहे हो। शिवम दुबे आया, वो मतलब वो भी बहुत प्रेशर में ही खेल रहा था, 23 बॉल में 22 रन बनाए 100 की स्ट्राइक रेट से। उसको भी फंसा के रखा, मतलब सेम तरीके की चीजें हो रही हैं यार। बिल जैक्स जैसा बंदा आके इतनी अच्छी बॉल डाल जा रहा है, इनको आउट कर जा रहा है। तिलक वर्मा मतलब बहुत स्लो खेला इन्होंने, स्ट्राइक रेट जो है बहुत कम था सबका, इसीलिए जो है इंडिया इतने कम स्कोर पर रह गई। और बॉलर्स ने इंग्लैंड के उनको अच्छे से छकाया और फंसा कर रखा पूरे पूरे इनिंग्स में। तो बैटिंग देख के बिल्कुल ही ऑर्डिनरी बैटिंग करी यार इंडिया ने, बिल्कुल मजा नहीं आया। वॉशिंगटन सुंदर, इसका तो मैं क्या ही बोलूं यार, 8 बॉल में 5 रन। अब इंडिया को चेंज में मिला भी तो मिला क्या, मैं कह रहा था बेंच पे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, पर फिर वॉशिंगटन सुंदर को उठा के लिया है तुम लोग। मतलब यार उसके अलावा कोई नहीं है क्या। तो इसी तरह की बैटिंग रही इंडिया की, और 158 पे सिमट गई है, मैं आपको बता दूं 158 पे सिमट गई 7 विकेट के नुकसान पर। और सबसे घटिया बात जो मतलब मुझे लग रही है इस टाइम पर, वो है लेफ्टीज को, इतने सारे लेफ्टीज को खिलाना। मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से लेके, भाई साहब वैभव सूर्यवंशी लेफ्टी, अभिषेक शर्मा लेफ्टी, दोनों ओपनर। उसके बाद आता है ईशान किशन, वो भी लेफ्टी। उसके बाद आता है श्रेयस अय्यर, सिर्फ वो एक राइटी प्लेयर है जो प्रॉपर बैट्समैन है, सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर ही राइटी बैट्समैन है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, शिवम दुबे वो भी लेफ्टी, भाई तिलक वर्मा वो भी लेफ्टी। फिर उसके बाद आता है वॉशिंगटन सुंदर, भाई वो भी लेफ्टी। चलो ठीक है, खत्म हो गया वो अब तो। नहीं, अक्षर पटेल वो भी लेफ्टी। अबे भाई क्या लेफ्टियों की फौज बना दी है क्या गौतम गंभीर ने और अजीत अगरकर ने। मतलब इतना ही तो कॉमन सेंस होता है भाई, किसी भी ऑपोजिशन टीम के लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके एक ही तरीके के बैट्समैन जो हैं, एक ही साइड खेलने वाले बैट्समैन हैं, तो उनको फील्ड जो है, फील्ड हटाने वटाने का झंझट नहीं है। बॉलर्स के लिए आसान है, सेम एंड से डालते रहेंगे, ये तो बहुत आसान है। मतलब इतनी कॉमन सी चीज इनके दिमाग में नहीं आ रही कि सिर्फ एक ही राइटी बैट्समैन है, सिर्फ और सिर्फ एक राइटी बैट्समैन जो कि जो है बैटिंग करने आएगा। अगर वो आउट हो गए तो सारे लेफ्टी, उनको ना तो फील्ड चेंज करनी है, ना उनको कोई तो चैलेंज है ही नहीं उनके ऊपर। मतलब यार इतना सिंपल सा जो है लॉजिक इनके समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है इनको अभी तक क्यों रखा हुआ है कोचिंग में और मैनेजमेंट में। मतलब इतने लेफ्टी खिला करके फौज बनाएगा ये अपनी, क्या करेगा। खुद लेफ्टी था अपने जमाने में, तो क्या सारे लेफ्टी भरतेगा क्या। मतलब यार किसी ने इस चीज को पॉइंट आउट ही क्यों नहीं किया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कोई फायदा दिख रहा है उसको, कोई फायदा नहीं दिख रहा। ऑपोजिशन टीम उसका आसाम से आसानी से फायदा उठा रही है, उनको पता है एक ही तरीके की फील्ड लगानी है, ना उनको एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं ज्यादा, और ना फील्ड चेंज करनी पड़ रही है हर बॉल के बाद। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है भाई उसका। अगर आपको हर एक सिंगल के बाद राइटी लेफ्टी खेल रहे होते हैं, उसके कॉम्बिनेशन क्यों बनाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं कि फील्डिंग करने वाली टीम को मुश्किल हो, बॉलर्स को एंड चेंज करना पड़े, फील्डर्स को जगह चेंज करनी पड़े, उसमें फिर वो मिस्टेक करें, ठीक है, वहां से फिर रन निकाले, रिदम खराब हो आगे वाली टीम की। बट हमारे गौतम गंभीर भाई साहब ने तो ऐसी टीम बना के दे दी, कोई चिंता नहीं करनी भाई, तुम्हें जहाँ खड़े हो वहाँ खड़े रहो, जहाँ से बॉल डाल रहे हो वहां से बॉल डालते रहो, हम अपना काम जो है करेंगे और तुम्हारा काम भी आसान करेंगे। और बॉलिंग की बात कर लेते हैं जोफ्रा आर्चर की। जोफ्रा आर्चर ने बहुत अच्छी बॉल डाली भाई, 4 ओवर में बंदे ने 2 विकेट ले लिए, 20 रन दिए, सिर्फ और सिर्फ 5 की इकॉनमी से। कमाल की शानदार बॉलिंग डाली है। जॉश टंग ने भी अच्छी बॉल डाली, 4 ओवर में 36 रन देके 2 विकेट लिए 9 की इकॉनमी से। विल जैक्स, भाई विल जैक्स ऐसा बंदा पार्ट टाइम से फुल टाइम बॉलर बन चुका है इंडिया जैसी बैटिंग के आगे, तो मैं क्या ही बोलूँ अब इंडिया की बैटिंग को। 4 ओवर में बंदे ने 28 रन दिया, 1 विकेट भी ले गया, 7 की इकॉनमी से बॉल डाली है बस। सैम करन ने बहुत अच्छी बॉल डाली, 4 ओवर में 24 रन दिए, सिर्फ 6 की इकॉनमी से, एक भी विकेट इसको नहीं मिला। बट कसी भी गेंदबाजी भाई, डेथ ओवर्स में आके 19 ओवर इसने डाला, सिर्फ 4 रन दिए। मतलब अब सैम करन जैसे बॉलर पे भी ये रन नहीं मार पा रहे हैं, तो कब रन मारेंगे मुझे नहीं पता। आदिल रशीद जो सबसे ज्यादा सीनियर बंदा है, उसी ने सबसे ज्यादा रन खाए हैं। अगर ये भी रन नहीं खाता तो इंडिया इतने रन भी नहीं बना पाती भाई। 4 ओवर में 50 रन खा गया ये, और 1 विकेट लेके गया। तो सबसे ज्यादा महंगा यही पड़ा 12.5 की इकोनॉमी से, अदरवाइज इंडिया के और भी कम रन होते। तो सोच लो यार, पार्ट टाइम जैसे विल जैक्स जैसे बॉलर भी जो हैं 4-4 ओवर डाल जा रहे हैं T20 मैच में, तो बहुत बहुत क्वेश्चनेबल है आपकी बैटिंग। तो इसीलिए तो अब सारे के सारे लेफ्ट है, तो राइट साइड राइट हैंडर बॉलर तो ऑफ स्पिनर तो आएगा ही आएगा बॉल डालने के लिए। अब ये राइट ही होता तो इसकी हिम्मत पड़ती इतनी नहीं पड़ती।
तो मतलब यार एक कॉमन सेंस है, सेंसलेस अभी मैनेजमेंट हो रहा है, अभी इसको चेंज करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। बाकी अभी फर्स्ट इनिंग की हमने रिव्यू कर लिया है, अब देखते हैं सेकंड इनिंग में क्या होता है। होप तो हम यही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है एज एन इंडियन कि इंडिया ही जीते, बट लॉजिकली एंड स्टैटिस्टिकली मैंने बता दिया है, मेरा जो प्रिडिक्शन है वो इंग्लैंड की तरफ है। और देखते हैं कुछ चमत्कार होता है तो होप करते हैं सारे के सारे। बाकी मिलते हैं हम आपको कल नई वीडियो में नई क्रिकेट न्यूज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।